तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट ये है कि अब हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए। क्या क्या निर्देश वो जारी किए गए सरपंचों के लिए, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन पहली गुजारिश, यदि आपने तेज हरियाणा को अभी तक भी फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो आप अभी से हमें फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। हरियाणा में पंचायत राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा और सख्त नियम अब आ गया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं या पहले किसी मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, अब उन्हें इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। आयोग के इस फैसले के मुताबिक ऐसे उम्मीदवारों को केस में कम से कम एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार में भी अपनी आपराधिक मामलों का विवरण प्रकाशित करवाना होगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने साफ किया कि यह घोषणा नाम वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होकर मतदान से 2 दिन पहले तक कम से कम 3 बार प्रकाशित करनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि नाम वापसी की अंतिम तिथि 10 तारीख है तो मतदान 20 तारीख को है, तो उम्मीदवार को 11 से 18 तारीख के बीच में 3 अलग अलग दिनों में यह जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। सिर्फ अखबार तक इस नियम सीमित नहीं रहा है। ऐसे उम्मीदवारों को कोई लोकल टीवी चैनल या फिर केबल नेटवर्क या सोशल मीडिया का चैनल है तो उसके ऊपर भी अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी प्रसारित करनी होगी। यह प्रक्रिया मतदान समाप्त होने से 48 घंटे तक पूरी तरह से अनिवार्य की गई है। आयोग ने राजनीतिक दलों को भी इस मामले में जिम्मेदारी दी। यदि कोई दल ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारता है, उसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, तो वो भी अपनी वेबसाइट, स्थानीय टीवी चैनल, अखबारों के माध्यम से इसकी जानकारी सार्वजनिक करे। साथ ही ये बताना होगा कि उम्मीदवार को क्यों चुना है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों को चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें यह प्रमाण देना होगा कि उन्होंने आयोग के सभी निर्देशों का पालन किया। घोषणाओं की अखबार कटिंग भी उनको जमा करवानी होगी। ये नियम आने वाले सभी पंचायत चुनावों, उपचुनाव में लागू होगा। आयोग का मानना है कि इस चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। मतदाता उम्मीदवारों के बारे में सही और पूरी जानकारी के आधार पर अपने जो निर्णय है वो ले पाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि अब बाकी उम्मीदवारों की खैर नहीं होगी। हरियाणा चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए कड़े निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव में, चाहे वो उपचुनाव हो, उसमें भी ये निर्देश जारी किए। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामले लंबित है, उन्हें दोषी ठहराया गया, उसके सार्वजनिक घोषणा करना अब अनिवार्य होगा। अब कोई भी यूं ही सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाएगा कि वो किसी केस में विचाराधीन है या वो कैसे है। उसको सबसे पहले जनता को बताना होगा कि भाई मेरी छवि इस तरीके की है। अखबारों में, हिंदी इंग्लिश अखबारों में देनी होगी बात, लोकल टीवी चैनल पर भी उसको एक विज्ञापन देना होगा ताकि लोगों के सामने उसकी तस्वीर साफ हो सके। लेकिन लोगों का ये मानना है कि ऐसे मामले अगर हर चुनाव में लागू हों, ये सिर्फ सरपंचों पर ही क्यों लागू होते हैं, बल्कि एमएलए एमपीज के ऊपर भी ऐसे मामले अगर हैं तो वो भी टीवी चैनलों, अखबारों पर होने चाहिए। इस मामले पर आपकी क्या राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा।